लंदन के मैडम तुसाड म्यूजियम में एक चैम्बर है, चैम्बर ऑफ हॉरर। इस चैम्बर में एक ऐसे शख्स का स्टेचू मौजूद है जिस पर 6 लोगों के खून करने का आरोप है और ये शख्स है जॉन जॉर्ज हैग। जॉन का जन्म साल 1909 में हुआ था। उस वक्त से ही भारत में बंटवारे की झलक दिखाई देने लगी थी। जॉन का जन्म एक इंजीनियर परिवार में हुआ था, लेकिन परिवार की हालत कुछ ठीक नहीं थी। गरीबी में अपनी जिंदगी जी रहे जॉन को बचपन से ही एक अजीब सा डर सताता था कि कहीं कोई उसे मार ना दे। ये डर कोई ऐसा वैसा डर नहीं, बल्कि शैतान का डर था। जॉन के पापा के सर पर एक चोट का निशान था और जॉन को अक्सर इस निशान के बारे में जानने की इच्छा होती थी। एक दिन उसने अपने पापा से पूछा कि उन्हें यह निशान कैसे मिला है। जॉन के पापा ने बताया कि मासूमियत को देखते हुए यह निशान उन्हें एक शैतान दे गया है और शैतान ये निशान तभी देता है जब इंसान कोई पाप करता है। अपने पापा की कही हुई ये सब बात जॉन के मन में बस चुकी थी। जॉन के पापा काफी अंधविश्वासी थे। अपने परिवार को बुरी नजर से बचा कर रखने के लिए उन्होंने घर के दीवारों पर घेरे बनवा रखे थे। जब भी जॉन से कोई गलती होती तो उसकी माँ उसे ब्रश से मारती थी और कभी कभी मार की वजह से खून निकलने लगता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ। मार खाने के बाद जॉन ने देखा कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और उसने अपने खून को चूस लिया, जिसके बाद उसे इसकी आदत लग गई। साल था 1926। जॉन अब 18 साल का हो चुका था, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की जगह बीच में ही छोड़ दिया था। और स्कूल छोड़ने के बाद जॉन ने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी। एक दिन जॉन सड़क पर खड़े होकर कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते वो कब बीच सड़क पे एक गाड़ी के सामने आ गया उसे पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो उसने खुद को घायल पाया। इस इंसिडेंट के बाद से जॉन को बुरे बुरे सपने आने लगे और इन सपनों से बाहर निकलने के लिए उसने रास्ता अपनाया मर्डर का। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जॉन एक मार्केट में पहुंचा, जहां उसकी नजर एक 35 साल के आदमी पर पड़ी और यही आदमी जॉन का पहला शिकार बना। मर्डर करके उसका खून पीने के बाद जॉन ने मार्केट से एक एसिड की बोतल खरीदी, लेकिन सबसे पहले उसने एक चूहे को पकड़ा। उस चूहे को मारकर जॉन ने ये पता लगाया कि एक बॉडी को गलने में कितना वक्त लगता है और इसी तरह उसने एक एक के बाद मर्डर करके उन्हें एसिड से गलाना शुरू कर दिया। खास बात यह थी कि उसने खून करने के लिए किसी भी तरह के औजार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपने लिए अलग अलग देशों से तरह तरह के बंदूकें मंगवाई। एक एक करके एरिया में मर्डर केसेस बढ़ने लगे और अब पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका था। जॉन काफी वक्त तक आजाद घूमता रहा। उसकी छोटी छोटी मूछें और सूट बूट में खुद को मेंटेन रखने की आदत उसे एक बिजनेसमैन जैसा लुक देती थी और शायद यही एक वजह थी वो अभी तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ था। दिन पर दिन बढ़ते मर्डर केसेस ने पुलिस को हर एक इंसान पर, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, सब पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। काफी वक्त बाद जब जॉन को लोग मिलना बंद हो गए तो उसने फिर से अपने पहले खून के परिवार वालों को अपना मोहरा बनाया और यही इसकी भूल साबित हुई। जॉन उसी आदमी के घर पहुंचा जहां उसने ओलिविया नाम की एक औरत को अपना शिकार बनाया, लेकिन इस बार वो पुलिस की पकड़ में आ गया। जेल में रहने के दौरान एक आदमी ने उसके बिहेवियर और उसमें सुधार लाने की काफी कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसकी एक बात नहीं मानी। उसने जेलर को बताया कि उसने अभी तक 9 खून किए हैं, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ 6 खून का रिकॉर्ड है। कोर्ट में पेश होने पर जॉन ने जज के सामने खुद को मेंटल पेशेंट बताया और रिहाई की मांग की, लेकिन उसके गुनाहों को देखते हुए कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। कुछ ऐसी ही होने वाली है फिल्म मास्टर की कहानी। आप भी स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।